हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और ये चौथा वीडियो है इस चैप्टर का। और 2 वर्ष के सवालों को हम लोग जान रहे हैं बेहतर ढंग से, कितना कितना सवाल बन सकता है और कैसा सवाल बन सकता है। आप देखिए आज भी 2 वर्ष का ही सवाल लिए हैं और उसमें आप देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। बोलता है किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, तो उसी धन का उसी दर से उतना ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए 2 वर्ष का बात रहता है ना, तो उतना आप चीज़ों को डिफ़िकल्ट भी नहीं कीजिएगा। हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि ये 4% के हिसाब से दे रहा है। ठीक है, 4% अगर यदि आपको पता हो तो 4% कितना होता है फ्रैक्शन में, आप बोलिएगा 1/25 होगा, 1/25 होगा। ठीक है, 2 वर्ष का बात किया भैया, तो 2 वर्ष के लिए हम ये मूलधन कितना ले लेंगे, इसका स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर ले लेंगे 2 वर्ष के लिए। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 625 हो गया। 2 वर्ष के लिए बांट रहे हैं, 2 वर्ष के लिए। तो आप क्या कीजिएगा, हम ट्री मेथड का यूज़ कर रहे हैं। क्या कीजिएगा कि किस हिसाब से, 4% के हिसाब से देना है। 4% के हिसाब से, 4% के हिसाब से 1/25 मतलब ये कितना हो जाएगा, 25 रुपया। और दूसरा साल के लिए भी ये 25 रुपया। ये तो होता है साधारण ब्याज का जगह, ये दोनों इक्वल ही हो रहता है हमेशा। अब इस पर भी दूसरा साल में जब जाइएगा तो ये ब्याज जो बढ़ा है इस पर भी 4% दीजिएगा आप, और इसका 4% जब हम देंगे तो कितना होगा, 1 रुपया होगा कि नहीं होगा। तो अगर यदि हम देखें कि चक्रवृद्धि ब्याज मेरा कितना आ रहा है इस हिसाब से, तो आप बोलिएगा कि 25 और 25 और 25 50 और 51 रुपया आ जाता है मेरा। CI कितना आ जाता है, 51 रुपया। 51 रुपया नहीं ना है, ये बोला है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 102। मतलब 51 का वैल्यू कितना दे रखा है, तो आप बोलिएगा कि 102, मतलब 1 का वैल्यू कितना होगा, तो आपके ये से जवाब आएगा कि 2 रुपया होगा। 1 का वैल्यू 2 रुपया। तो वो मुझसे जानना क्या चाह रहा है कि साधारण ब्याज कितना होगा। तो अगर यदि हम यहाँ से साधारण ब्याज देखें तो आपको ये बात पता होगा, अब जब आप पिछला वीडियो देख चुके हैं तब, कि साधारण ब्याज ये 25 और 25 50 होगा। SI जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा, 50। अगर यदि 1 का वैल्यू 2 है तो 50 का वैल्यू 100 होगा। ठीक, 100 होगा। मतलब इस क्वेश्चन का मेरा उत्तर क्या होगा, SI कितना आ जाएगा मेरा, 100। ठीक, 100। अब बात को समझिए, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि ये क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। ये अगर यदि 2 साल के लिए था तो हम मूलधन क्या मान लिए कि 25 का स्क्वायर, ये CI जो है स्क्वायर में ही, क्यूब में ही ऐसे ही बढ़ता है। 2 साल के लिए था तो हम 25 का स्क्वायर मान लिए, 625 मेरा धन रहा होगा। 625 धन रहा होगा, उसमें 4% के हिसाब से पहला साल 25 रुपया मिला, दूसरा साल में भी तो इस पे 25 रुपया ही मिलेगा। लेकिन ये जो ब्याज बढ़ गया इसका भी हम ब्याज भरेंगे 1 रुपया के तौर पे। मैंने देखा कि ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज मेरा कितना आ जा रहा है, 51। और क्वेश्चन वाला दे रखा है कि 51 नहीं 102 है, तो ये कितना है, इसका मतलब ये डबल है। 1 का वैल्यू 2, तो इस हिसाब से हम SI भी यहाँ देखें तो 50 आ रहा है, 50 का वैल्यू 100। इतना ही बात था, सिंपल सा बात है। आप बहुत क्विकली इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ आपको ये चीज़ लिखने का देरी है। ठीक है, 51 102 के बराबर, तो 50 100 के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने लगा है। ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, आप बनाने का कोशिश कीजिए। पहले तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। लिखा है किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया है, तो वह धनराशि कितना है। चलिए 2 वर्ष का दिया है अंतर। ठीक, 2 वर्ष का अगर यदि हम बोले 10% के रेट से, तो 10% आपको ये पता होगा, 10% मतलब फ्रैक्शन का वैल्यू, भिन्न का वैल्यू 1/10 होता है। अगर यदि 2 वर्ष के लिए लेते हैं तो हम धनराशि को मान लेंगे नीचे वाले का स्क्वायर, मतलब 100 ले लेते हैं। ठीक,
100 ले लेते हैं। कैसे? ये 10 का स्क्वायर करके। अब जब आप इस पे 10% के रेट से 2 वर्ष का निकालिएगा तो देखिए, तो निकालें हम 10% और ये भी 10% के रेट से, ये 10% के रेट से 10 रुपया, ये 10% के रेट से 10 रुपया। और दूसरा साल में इस पर भी तो 10% लगेगा, 10%। ये जो ब्याज बढ़ चुका है पहला साल में उस पर, अब इस पर जब दीजिएगा तो 1 रुपया आप यहाँ भरिएगा, इसका 1 ही रुपया होगा। अब ये हम पूछें कि बताइए इस हिसाब से आपका CI और SI का अंतर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना, तो आप बोलिएगा 1 रुपया है। 1 रुपया थोड़ी ना है, क्वेश्चन वाला बोल रखा है कि वो 1 रुपया ना होके 40 रुपया है। 1 का वैल्यू 40 है तो 100 का वैल्यू, वो मुझसे पूछा धनराशि कितना है और हम धनराशि को 100 मान चुके हैं, 100 का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलिएगा ये भी 40 गुना होगा। ये 40 गुना है तो ये भी 40 गुना होगा, और 40 गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 4000 रुपया, 4000 रुपया। यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, बहुत छोटा छोटा सा बात है। देखिए ट्री मेथड यहाँ बहुत आसान इसलिए है, और ऐसा क्वेश्चन बुक में है। ठीक है, ये बुक में ही कहीं ना कहीं पूछा क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको करा भी रहे हैं। चाहे छोटा से छोटा क्वेश्चन हो, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, जो आपके एग्जाम में आने लायक है वो चीज़ हम जरूर करेंगे। SSC GD के लिए वो चीज़ हम जरूर करेंगे। ठीक है, आप एकदम निफिक्र होकर पढ़ते रहिए। ये बोला जा रहा है कि हम तो ले लिए थे 100 रुपया, 100 रुपया पहला साल, 10 रुपया दूसरा साल भी 10 रुपया, ये SI होता है। और इस ब्याज पे ब्याज इसमें लगना बाकी था, इस पे भी 10% के ये से 1 रुपया ले लिया। हम देखें ये SI है ऊपर वाला, और ये डिफरेंस रहता है CI और SI का। पिछला वीडियो में ये सब चीज़ों को डिस्कस किए हैं हम बहुत अच्छे ढंग से। आप देखिएगा, एक एक वीडियो स्टार्ट से देखिएगा, तभी चीज़ों को आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यूं ही बीच में आ जाइएगा तो आप नहीं समझ पाइएगा। इसलिए आप प्रीवियस वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिए और समझिए, तब आगे के वीडियो पे मूव कीजिए, ये बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, आप समझ पाइएगा चीज़ों को बहुत अच्छे से। अब ये अंतर मेरा 1 आ गया, वो बोला अंतर 1 नहीं 40 होना चाहिए, तो हम बोले ठीक है, 1 का वैल्यू 40 तो 100 का वैल्यू 4000। इतना ही सब बात था। हम अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने लिखा हुआ है, आप इसको बनाने का कोशिश कीजिए। पिछला जो किए हैं उसी तरह का क्वेश्चन है, आप लोग जरूर बनाइए इस चीज़ को। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम पहले पढ़ते हैं अच्छे से। किसी धनराशि के 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपया है, तो वह धनराशि कितना है? सिंपल क्वेश्चन उसी तरह का है। यहाँ सिर्फ रेट चेंज कर दिया और ये वैल्यू चेंज कर दिया, तो मेरा बनाने का तरीका नहीं बदलेगा। 5% कितना, आप बोलिएगा 1/20, 5% 1/20। ये सब चीज़ जिसको नहीं समझ में आ रहा है, आप ऐसा कीजिए, आप पहला वीडियो पे चले जाइए प्रतिशत से। हम बोले कि प्रतिशत बहुत ज़रूरी है पूरे अंक गणित के लिए। ठीक, 5% 1/20, 1/20 मतलब हम मान लें कि 20 का 2 साल के लिए दिया, तो 20 का स्क्वायर मतलब 400 जो होगा वो मेरा धनराशि होगा, 400 धनराशि होगा। अब इस पे बोल रहा है 2 साल के लिए हम दे रहे हैं किस रेट से, 5% के रेट से। 5% अगर यदि इसका लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, प्रतिशत से ये 20 रुपया और ये भी 20 रुपया। अब दूसरा साल में आए तो ये तो ब्याज पहले बढ़ चुका है, इस पे भी आप ब्याज भरिएगा 5%। 20 का 5% कितना होगा, 20 का 5% आप बोलिएगा 1। ठीक है, 20 का 5% 1, और ये क्या आ गया मेरा, ये आप बोलेंगे, अब तो बोलेंगे कि ये तो अंतर आ गया आपका, और अंतर कितना दिया है 35, मतलब कितना गुना, तो आप बोलिएगा 35 गुना। तो ये मेरा क्या पूछा, धनराशि भी कितना होगा, जो 400 माने वो 400 नहीं 35 गुना होगा। और 35 चौका कितना, 5 चौका 20 और 4 तिया 12 और 2 14, 14,000 रुपया हो जाएगा धनराशि। ठीक है, ये मुझसे पूछ रखा था। बहुत छोटा छोटा सा बात है, आप जब करना सीख जाइएगा तो बहुत क्विकली कर दीजिएगा। कैसे कि
20 1/20 आ रहा है, मतलब 20 का 400 हम ले लेंगे। 400 के हिसाब से पहला साल 20 रुपया, दूसरा साल भी 20 रुपया, ठीक। और ये जो 20 रुपया बढ़ा है इस पर भी हम ब्याज भरेंगे, और कितना, 20 का 5% मतलब 1 रुपया। 1 रुपया ये अंतर आ गया 1.35 के बराबर, तो 400 कितना के बराबर, 14,000 के बराबर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़े हम। बिल्कुल देखिए ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन वही है लेकिन रूप बदल दिया गया है। वो बोल रहा है किसी धनराशि का एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इतना 954 रुपया है, तो वह धनराशि कितनी होगी, ठीक है। तो वह धनराशि कितनी होगी। आप देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप अगर यदि हम बोलें इसका डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलिएगा डिफरेंस होगा क्या। अगर यदि हम डायरेक्ट इस बात पे करें कि धनराशि क्या है मुझे नहीं पता, थोड़ा सा दिमाग यूज करने का कोशिश करेंगे, थोड़ा सा धनराशि क्या है नहीं पता, 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का मेरा डाटा ऐसे बनेगा, और बोलता है कि साधारण ब्याज 900 होना चाहिए, 900 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि साधारण ब्याज तो मेरा बराबर होता है, तो अगर यदि इसको बांटिएगा तो कितना में, 450 रुपया पहला साल में और 450 रुपया दूसरा साल में, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। अब बोलता है कि चक्रवृद्धि ब्याज 954, मतलब ये जो 54 एक्स्ट्रा मिल रहा है वो कहाँ मिलेगा, इस पर ब्याज लग के 54 मिलेगा, ठीक। तो वो बोला है कि धनराशि ये कितनी है, आप निकाल सकते हैं बहुत बेहतर ढंग से। कैसे, देखिए ये 450 का 54 कितना परसेंट होगा, देखिए अगर यदि हम बोलें यहाँ जो ब्याज मिलता है, यहाँ ये वाला जो ब्याज मिलता है वो इस पर ब्याज लगता है। अभी तक तो आप लोग ये डाटा को समझ चुके होंगे, इस पर पहले साल पर जो ब्याज रहता है उसका ब्याज यहाँ जुड़ता है। अब हम देखने का कोशिश करेंगे क्या 54 रुपया ब्याज मिला है किस पर, 450 पर, ठीक है। 54 रुपया ब्याज मिला है किस पर, 450 पर। अब आप देखिएगा ये प्रतिशत में कितना होगा, कितना परसेंट है, तो आप बोलिएगा 100 से गुना कर देंगे, ये इतना परसेंट में हो जाएगा, ठीक है, इतना परसेंट में हो जाएगा। अब देखिए 9 से 5 बार में, 9 6 54, ठीक, 5 से 2 बार में ये कितना है, 12% आ रहा है, मतलब ये इसका 12% लगा है तभी ना मिला। अगर यदि ये 12% है तो यहाँ भी तो रेट 12% होना चाहिए, या आप ऐसे बोल सकते हैं 12% फ्रैक्शन में कितना, 12% फ्रैक्शन में कितना, तो आप बोलिएगा 4 तिया 12 और 4 से 25 बार में। आप अगर यदि यहाँ से एक बात समझिए, छोटा सा बात है जो आपको समझना है, 54 से अगर यदि डायरेक्ट ऊपर यहाँ से अपोजिट ऊपर चढ़ना चाहें यहाँ, तो आप क्या कीजिएगा, इसको जस्ट पलट के गुना कर दीजिएगा, 25/3, 3/25 था, अरे नीचे उतर रहे थे ऐसे था, ऊपर चढ़ेंगे तो उल्टा मार देगा, ठीक है। उल्टा कर दिए इसको 3 से कितना बार में, तो आप बोलिएगा 18 बार में, 18 तिया 54 होता है, ठीक। अब जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 450 ही आएगा, आप देख लीजिए गुना करके। मतलब यहाँ से अगर यदि फिर हमको यहाँ से यहाँ चढ़ना है तो ये भी जिसका वैल्यू रखा है ये कितना है, 3/25 का, मतलब उल्टा चढ़ जाए तो बोलिएगा हाँ 450 पर हैं, ये 25/3 कर दीजिए, आप यहाँ चढ़ जाइएगा। ये कितना बार में, 15 तिया 45, 150, और 15 और 25 गुना कीजिएगा, 250 और 75, 325 और 10, मतलब 3250 मेरा धनराशि रहा होगा, इतना रुपया धनराशि रहा होगा। देखिए ये सब चीज़ आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कब 25 दे हैं 250, ठीक है, 25 दे हैं 250 और 25 25 125, अच्छा सॉरी, तो हो जाएगा 375, ठीक है। 3750, मतलब ये 3750 आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा हो गया, ठीक है। ये 3750
ये चीज़ आप निकाल सकते हैं बहुत जल्दी, जब ये सारे चीज़ बेसिक जो है प्रतिशत निकालना आपको बहुत अच्छे ढंग से आता होगा, तभी ना हम निकाल पाएंगे कि 450 का कितना प्रतिशत है 54। तो हम देखें 54 450 का कितना प्रतिशत है, तो देखें 12%। 12% आया मेरा 3/25, मतलब यहाँ से यहाँ चढ़े हम। कैसे चढ़ने का तरीका क्या हो सकता है कि उल्टा करके हम चढ़ें। तो यहाँ से अगर दीदी ये वैल्यू तो पता था, यहाँ जाना था हमको, तो 450 किसका वैल्यू होगा 12%, मतलब किस संख्या का 12% 450 होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि x का 12% 450, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा 3750। लेकिन हम जस्ट उल्टा चढ़ना आपको सिखा दिए कि अगर यदि ये दिया है और ये इतना रेट था, ये फ्रैक्शन में इतना है, मतलब ये 3/25 करके ये चीज़ आया है। तो अगर यदि ऊपर जाना है तो 25/3 करना पड़ेगा, तब हम ऊपर चल जाएंगे। ठीक, अगर यदि नहीं समझ में आया ये बात तो आप वीडियो का मतलब ही है कि इसको बार बार देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चीज़ है, आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाइएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन आसान ही है, ऐसा नहीं कि डिफ़िकल्ट है। आप लोग पढ़िए, बनेगा। अब थोड़ा सा वो जो ट्री मेथड का सेकेंड ईयर में बहुत बेनिफिशियल रहता है ये चीज़, सेकेंड ईयर तक। सेकेंड ईयर के बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनने लगता है। तो हम 5 तरीका डिस्कस किए, पांचों तरीका में कोई भी यूज में ला सकते हैं। इफेक्टिव रेट, या फिर डायरेक्ट फ्रैक्शन मेथड, या फिर इसका ट्री मेथड जो अभी यूज़ कर ही रहे हैं, और फॉर्मूला भी कहीं कहीं यूज़ करना पड़ा तो करेंगे, लेकिन समय बचाएंगे जहाँ भी बच सकता है। देखिए बोलता है किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज 120, चक्रवृद्धि ब्याज 129 है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। आप ये चीज समझ सकते हैं, 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष का ये कितना धनराशि नहीं पता, 2 वर्ष का मेरा ये ऐसे बन जाएगा। और बोल रहा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 है, मतलब 120 2 भाग में बटा होगा बराबर बराबर, मतलब पहला साल 60 रुपया मिला होगा, दूसरा साल भी 60 रुपया मिला होगा। और ये देखिए आप 120 हो गया, और चक्रवृद्धि ब्याज 129 है, मतलब 9 रुपया जो एक्स्ट्रा मिला वो कहाँ वाला मिला, यहाँ वाला मिला, यही वाला ना मिला। अब हम पूछ रहे हैं कि तो बताइए इसका रेट क्या, मतलब कितना दर ये जो मिला 60 पर 9 रुपया, वो प्रतिशत में कितना है। तो आप बोलिएगा ठीक है 9 रुपया मिला किस पर, 60 पर। आप जानना किस में चाह रहे हैं, प्रतिशत में, तो गुने 100, इतना प्रतिशत होगा और ये निकल जाएगा। तो हम बता देंगे कि रेट क्या हो जाएगा, जो परसेंट में ये दे रहा है वही तो रेट हो जाएगा, दर वही हो जाएगा, वार्षिक दर। तो हम 1 0 से 1 0 काट दें, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, ठीक है। अब बहुत अच्छे से 3 बार में 5 बार में काट सकते थे, ऐसा कुछ नहीं। ये कितना हो गया 15%। 15% मतलब क्या होगा ये क्या, आप यहाँ क्या लिखते हैं, दर ही ना रहता है जो लिखते हैं आप, दर ही रहता है। और वार्षिक दर पूछा था हमसे, तो दर कितना आ गया 15% के हिसाब से देगा, ठीक है। किसी तरह का कोई समस्या देख रहे हैं, ये कितना आसान कर दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ हम इतना जान रहे हैं कि ये 120 जो है 2 भाग में ऐसे बट जाएगा, और ये 9 जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज 129 होना चाहिए। तो ये तो 120 हो गया ऑलरेडी, मतलब ये 9 होगा तभी ना 129 होगा, मतलब 60 रुपया पर 9 रुपया ब्याज मिल रहा है। 9 रुपया 60 रुपया पर मिल रहा है, और प्रतिशत में जानना था, 100 से गुना कर दें। ये 20 से 3 बार में, 20 से 5 बार में, और ये फिर 3 से 3 बार में, मतलब 3 बचे 15 के रेट से वो हमको दिया था, ठीक है। चलिए आगे मूव करें। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल में है, तो आप हड़बड़ाइएगा नहीं, आप बिल्कुल इसका उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा, दीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए। बोलता है किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 270 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। वही चीज़ है, अब 2 वर्ष के लिए दिया तो हम डायरेक्ट अब लिखें 2 वर्ष के लिए, ये मतलब ये आधा आधा में बटा होगा। 2 वर्ष का अगर यदि साधारण ब्याज है तो ये आधा आधा में बटा होगा, और इसका आधा कीजिएगा तो कितना होगा,
135 रुपया और ये भी 135 रुपया। ठीक है, ये मेरा धनराशि था, इस पे 2 वर्ष के लिए बांटे। तो साधारण ब्याज तो बराबर बराबर बढ़ता है, ये चीज हम शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज है, अब देखिए यहाँ 270 का तो यूज कर लिए, मतलब ये जो 270 में एक्स्ट्रा जा रहा है वो क्या मिला, इस पे जो ब्याज बढ़ गया था उस पे ब्याज मिला। कितना, तो 270 में ये कितना एक्स्ट्रा है, तो बोलिएगा 12.15 ठीक। और ये कितना, तो मतलब 12.15 यहाँ होगा ना, हो यही ना एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये तो पूछा है, रेट जो है, दर जो है वो पूछा है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या हो, तो मेरा बात वही आ गया कि 135 पर 12.15 रुपया ब्याज मिल रहा है, लेकिन रेट में हम देखेंगे, ये तो दर पूछा है तो प्रतिशत मिलाना पड़ेगा। 12.15 मिल रहा है किस पर, 135 पर, और किस में, प्रतिशत में लाने के लिए आप 100 से गुना कीजिएगा। ठीक है, गुना कीजिएगा। अब ये जब का पॉइंट हटाइएगा तो ये 2 जीरो को खा जाएगा, काट देगा। ठीक है, ऐसा अगर यदि आप करते हैं तो देखिए ये कितना बार में आ जाएगा, ये तो 10 बार में 1350, मतलब ये 9 बार में आ जा रहा है, 9 बार में आ जा रहा है, 9 बार में आ जा रहा है। ठीक है, 9 बार में आप डायरेक्ट काट दीजिएगा, 9 बार में कितना, 1215, मतलब ये 9% की रेट से दिया था, मतलब यहाँ भी 9% की रेट से दिया रहेगा, यहाँ भी 9% से। अब कुछ भी पूछ दे हम बता देंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन देखिए 2 गो आपके सामने आया, 2 क्वेश्चन आप लोगों ने किया, और देखें कि कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। वो साधारण ब्याज जब देता है 2 वर्ष का, तो ये बराबर बराबर 3 वर्ष का भी रहता, फिर भी बराबर बराबर बढ़ता, क्या कि साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है। हम स्टार्टिंग में ही बोले थे ये बहुत साधारण तौर से मिलता है, पहला साल जितना रहेगा दूसरा साल भी उतना रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे जो बढ़ल ब्याज रहता है उस पर भी ब्याज लग जाता है। यही हम देख लें कि प्रतिशत में ये कितना है, 9% था। ठीक, आगे बढ़ें, चलिए देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप समझिए, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपया, तो दूसरे वर्ष का ब्याज आपसे जानना चाह रहा है। ठीक है, यही हम देखते हैं ट्री मेथड ही है जो सेपरेटली पहला वर्ष और दूसरा वर्ष का दे रहा है। ठीक, तो उसी पे जाएंगे। 8% के हिसाब से बोलता है पहला साल का, ये धनराशि मुझे नहीं पूछा, दूसरे वर्ष का ब्याज पूछा है, तो धनराशि पे हम बात भी नहीं करेंगे। कोई भी धनराशि रहा होगा 8% की रेट से दिया है, 8% की रेट से, मतलब यहाँ भी 8% की रेट से लगा होगा। और ये पहला साल, देखिए पहला साल में बोल रहा है कि 48 रुपया मिला है, 48 रुपया मिला है, मतलब ये अगर यदि 48 है तो हम बोले थे ये भी बराबर ही रहता है। दूसरा साल के लिए भी ये साधारण ब्याज का जगह है, ये पहला साल का साधारण ब्याज, ये दूसरा साल का साधारण ब्याज। अब बात रहा कि अगर यदि चक्रवृद्धि ब्याज है तो ये ब्याज जो बढ़ा है इस पे भी 8% देना पड़ेगा आपको ब्याज। दूसरा साल में जब इन कर गए तो पहला साल में जो ब्याज बढ़ा है उस पे भी आप ब्याज दीजिएगा। तो 48 का 8% कितना हो जाएगा, 48 का 8 और प्रतिशत जब हटाइएगा बटा में 100, मतलब कितना आ जाएगा, तो 8 8 64, 8 चौका 32, 32 और 6 38, 38 और कितना अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद पॉइंट, मतलब कितना रुपया मिल जाएगा, 3.84 रुपया। तो वो सिर्फ और सिर्फ पूछा कि दूसरे वर्ष का ब्याज, देखिए यही सब चीज ध्यान रखना है, सिर्फ दूसरा वर्ष का पूछा है, मतलब दूसरा वर्ष, पहला वर्ष का ब्याज तो इधर है, दूसरा वर्ष का ब्याज हम इतना निकालें, कितना हो जाएगा, 48 और 3 51 और 0.84, इतना रुपया मेरा हो जाएगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं था, दूसरा वर्ष का पूछा इसलिए हम दूसरा वर्ष का सिर्फ काउंट किए, ये और ये दूसरा वर्ष का ही ब्याज है, हम दूसरा वर्ष का जोड़ के निकाल दिए। ठीक है, आज के लिए देखिए इतना ही रखिए, और जितना भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो सफिशिएंट होगा आपके लिए, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर जाता है तो आप देखिएगा एग्जामिनर कहाँ से कहाँ जा सकता है। ठीक, मुझे जहाँ तक लगता है जिस तरह का क्वेश्चन आपके
प्रीवियस ईयर में आया है उससे हम बहुत ऊपर तक जा रहे हैं। ठीक है, आप इतना भी कर लेते हैं तो सफिशिएंट होगा। आप इस चीज़ के लिए निफिक्र रहिए। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो गलती ये कर रहे होंगे कि पिछला वीडियो मेरा नहीं देखे। पिछला वीडियो एकदम बेसिक से परसेंटेज से चलिए, क्या है कि सारा वैल्यू तो परसेंटेज में ही चल रहा है। जिसको नहीं पता रहेगा कि 48 का 8% कितना हो रहा है, वो तो ये चीज़ भूल ही जाइए कि निकाल पाइएगा। 8% हर जगह हम बोले थे प्रतिशत, ये जहाँ जहाँ देखने को मिलेगा मतलब वहाँ प्रतिशत का बहुत ही अहमियत है। और इस अहमियत को समझिए और प्रतिशत को उसी ढंग से कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।